देखिए, आज आपको नदी घाटी परियोजना के बारे में बताया जाएगा। नदी घाटी परियोजना और नदी घाटी परियोजना और सिंचाई दो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें भारत के संदर्भ में लिए गए हैं। और आप इसमें देखेंगे, सबसे पहले ये योजना शुरू हुई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY 1 जुलाई 2015 से। और भारत की सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है: लघु, मध्यम, बृहद। जो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई करने वाली परियोजनाएं लघु सिंचाई परियोजना कहलाती हैं। 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की क्षेत्र की सिंचाई करने वाली परियोजनाएं मध्यम के अंतर्गत हैं, और 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करने वाली परियोजना बृहद के अंतर्गत है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना भारत में 1948 में दामोदर घाटी परियोजना भारत में लगाई गई। और ये परियोजना, आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू परियोजनाओं को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के तीर्थ कहते थे। और उस संबंध में दामोदर घाटी परियोजना में भी उनका एक वक्तव्य है कि भारत का सबसे अच्छा तीर्थ दामोदर घाटी परियोजना है। और तत्कालीन टेनेसी घाटी वैली, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उसी के तर्ज पे DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई 1948 में। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना 1933 में थी। उसी के तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी दामोदर घाटी परियोजना। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, बार बार ये पूछा जाता है कि किस घाटी को पहली नदी घाटी परियोजना भारत में कौन सी है, और उस नदी घाटी परियोजना को किसके तर्ज पर स्थापित किया गया है। यहाँ आप देखते हैं, छोटा नागपुर का ये पठार है, दामोदर नदी यहाँ से निकलती है, हुगली में इसका मुहाना है। तो इस पर प्रमुख बांध तिलैया है, कोनार, मैथान, पंचेत पहाड़ी। प्रमुख तापविद्युत गृहों में बोकारो है, दुर्गापुर, चंद्रपुर, पतरापुर, ये प्रमुख तापविद्युत गृह हैं। अब इस चित्र में आप देखने का प्रयास करते हैं तो यहाँ 3 बात देखे लिखा गया है: तिलैया, मैथान, कोनार। तिलैया बांध बराकर नदी दामोदर की सहायक है। मैथान बांध बराकर और दामोदर के संगम पर है। कोनार बांध कोनार नदी दामोदर की सहायक है। अब यहाँ आप देखेंगे, यह जो नदी है, यही नदी आपकी दामोदर है। दामोदर नदी पर यहाँ पे हुगली आकर के, हुगली में इसका मुहाना है दामोदर का, और फिर हुगली जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है कोनार, वामवर्ती सहायक कोनार, वामवर्ती सहायक जमुनिया, वामवर्ती सहायक बराका। बराका पर बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध, ये ज्यादा पूछा जाता है, तिलैया। इसके बाद फिर जमुनिया नदी, जमुनिया कोई बांध नहीं दिखाया गया है। इसके बाद कोनार है, कोनार पे कोनार बांध है। देखिए, कोनार नदी है, कोनार बांध ये है। ये बोकारो नदी है, इतना बोकारो बांध है। मेन जो दामोदर है, अय्यर बांध, पंचेत बांध, मैथान बांध। ये जो मैथान बांध है, यही बराकर और दामोदर का ये संगम है। इसी संगम पर मैथान बांध है। इसके बाद दुर्गापुर बांध, सबसे अंत में दुर्गापुर बांध बना हुआ है नदी पर दामोदर में। कुल लंबाई नदी की 530 किलोमीटर की है। झारखंड में 290 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। क्योंकि नदी तंत्र बताते समय इसमें नहीं बताया गया था, इस नाते इसको भी हमने सम्मिलित कर लिया, इसकी सहायक नदियों को और उद्गम को मुहाना। यही नदी बची थी और एक महानदी बची है। जब हीराकुंड बांध बताया जाएगा तो उसमें उसको बता दिया जाएगा, तब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ एक सूत्र बनाया गया है: पति को दादू, पा से पंचेत, ती से तिलैया, को से कोनार,
दा से दामोदर नदी परियोजना, दू से दुर्गापुर। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका बनाया गया है इसको आप देख लीजिए। पति को दाग, पंचेत बांध, तिलैया बांध, कोनार बांध, दामोदर नदी परियोजना, दुर्गापुर। तो राज्य से संबंधित हो गए झारखंड और पश्चिम बंगाल, इससे लाभान्वित है। तिलैया में झारखंड, कोनार में झारखंड, दामोदर में झारखंड पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर बांध जो है झारखंड पश्चिम बंगाल। इस तरह से ये लाभान्वित है। तो इस तरह से एक अध्ययन आपने किया जो कि संबंधित था दामोदर नदी घाटी परियोजना से। अब आप दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं जो मुख्य रूप से आपका है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है भारत के संदर्भ में, और इससे लाभान्वित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। पश्चिम बंगाल वो यहाँ पे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी, ये इसकी लोकेशन है। विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति बांध 226 मीटर का है और इसी पर गोविंद सागर जलाशय है जो आपसे पूछा जाता है। गोविंद सागर जलाशय कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर जो बांध बना हुआ है, और भाखड़ा नांगल बांध। और गोविंद बल्लभ पंत सागर पूछा जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश की है। दोनों में अंतर महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखते हैं तिब्बत मानसरोवर झील की राक्षसताल या राक्षस झील से इस नदी का उद्गम है, और ये नदी फिर आगे जाकर के सिंधु की ये सहायक है, इसको आप जानते हैं। ये उद्गम है इस तरह से, नदी थोड़ा सा कट लिए हुए है, सर्पिलाकार आकार है ये। और यहाँ भाखड़ा बांध है, इसके बगल में नांगल बांध है, और उसके बगल में भी एक रोपड़ मुख्य जल स्रोत है या रोपड़ जलप्रपात के रूप में बांध ये भी है, रोपड़ बांध। तो इस तरह से 3 पॉइंट, भाखड़ा, नांगल, रोपड़। सतलज नदी आगे जा रही है, सिंधु में इसको मिलना है। सतलज की सहायक नदियां भी आपको बताया गया है सिंधु नदी तंत्र में। यहाँ देख लीजिए बांसपा है, स्पीति है, नोगली है, खड्ड है, शौर है। इसके बाद फिर आप ये जानते हैं कि भारत, ये सतलज नदी तिब्बत से निकलती है तो भारत में ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से प्रवेश करती है, और किन्नौर जिले से प्रवेश करने से पूर्व यह 450 किलोमीटर पहले ही बह चुकी होती है। तो जिसका नाम सतलज से पहले लांगचेन जांगबो, लांगचेन जांगबो, लांगचेन जांगबो। अब यहां पर आप ये देखते हैं कि इसकी स्थिति बांध की हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नामक स्थान। निर्माण इसका 1948 में हुआ था और शुभारंभ 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऊंचाई 740 फीट है, लंबाई इसकी 1700 फीट है, और इस बांध के निर्माण में हार्वे स्लोकेन के निर्देशन में इस बांध का निर्माण, अमेरिकी बांध निर्माता हैं हार्वे स्लोकेन, उन्हीं के निर्देशन में इस बांध का निर्माण हुआ था, और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। तो इस तरह से आपने भाखड़ा नांगल बांध के बारे में पढ़ा। तीसरी परियोजना जो उत्तर प्रदेश की है, रिहंद परियोजना, इस पर ध्यान आप केंद्रित करते हैं। तो रिहंद परियोजना महत्वपूर्ण है, सोनभद्र जिला है, और आप जानते हैं कि सोनभद्र जिला जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से छूती हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। और इसके साथ साथ सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र भी है, इस चीज को भी आप जानते हैं। सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान है, उसी पर ही बांध बनाया गया है। यहाँ देखिए गंगा नदी है, गंगा है, और ये यमुना नदी है, इलाहाबाद प्रयागराज है, फिर इसी के दाहिने साइड पे मिर्जापुर है। यहाँ आप जाते हैं मिर्जापुर में तो सबसे पहले इधर से उत्तर से पुल को पार करते हैं, तब मिर्जापुर जाते हैं, और मिर्जापुर से दाहिने साइड में 12-13 किलोमीटर पे यहाँ विंध्याचल है।
जहाँ दर्शन करने जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं मुगल सराय। अब मुगल सराय के बाद पटना है। पटना के आगे ये सोन नदी जाकर के इसमें मिलती है, गंगा। जो सोन मिलती है, आपको बताया गया है सोन का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां निकली हैं, नर्मदा, महानदी, सोन। अब सोन पर यह बात नहीं बना है, सोन की एक सहायक रिहंद नदी है, ये रिहंद नदी। रिहंद नदी का उद्गम एक स्थान छत्तीसगढ़ का पहला जिला सरगुजा है। जैसे आप प्रवेश करेंगे छत्तीसगढ़ में, सोनभद्र के बाद पहला जिला सरगुजा है। और सरगुजा में एक स्थान अंबिकापुर, और अंबिकापुर जो है एक स्थान अंबिकापुर में है मध्यलिंगा पहाड़ी। उसी मध्यलिंगा पहाड़ी से इसका उद्गम है। और आगे आकर के सोनभद्र में रिहंद नामक स्थान पर यह रिहंद बांध बनाया गया है। रिहंद की सहायक नदी में गोवरी है, मोरना है, मोहन। गोवरी, मोरना, मोहन, ये रिहंद की सहायक है। और इसका जो निर्माण हुआ है, इस बांध का 1959 से 1962 के बीच में इस बांध का निर्माण हुआ है। और सोनभद्र जिला पिपरी नामक स्थान गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जिसे रेणु झील कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इसको माना गया है। इस बांध की ऊंचाई 91.46 मीटर है, लंबाई 934.45 मीटर है। और ओबरा नामक सोनभद्र में ओबरा नामक स्थान पर इस नदी में ताप विद्युत ग्रिड की भी स्थापना की गई है। तो इस तरह से आप इसके प्रश्नों को देखे हैं। अब इस पर वैकल्पिक प्रश्न भी आपको कल बताए जाएंगे। आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।